और देखिए सवाल ये भी है कि जिस वक्त सीएम ममता को नंदीग्राम के बिरुलिया गांव में चोट लगी, उस वक्त उनके तमाम सुरक्षाकर्मी कहां थे? आखिर 4 से 5 लोगों ने सीएम का सुरक्षा घेरा कैसे तोड़ डाला? कैसे जानबूझकर ममता का पांव कुचलने की कोशिश की गई, जैसा कि ममता आरोप लगा रही हैं? देखिए, स्कॉर्पियो कार में सीएम ममता बनर्जी बैठी हैं और कार के दूसरी ओर सिक्योरिटी पर्सनल गाड़ी को अपनी सुरक्षा घेरे में लिए खड़े हैं। ये दूसरी तस्वीर भी ममता के नंदीग्राम दौरे की है। तस्वीरों में ममता बनर्जी पैदल चल रही हैं और साथ में सीएम की सुरक्षा में लगे सिक्योरिटी ऑफिसर सुरक्षा घेरा बनाए सीएम के साथ दौड़ लगा रहे हैं। तस्वीरों में सुरक्षा कर्मी लगातार सुरक्षा घेरा मेंटेन कर रहे हैं ताकि कोई आम आदमी सीएम की सुरक्षा के घेरे के अंदर ना आ जाए। अब सवाल है कि क्या जिस वक्त ममता को नंदीग्राम के बिरुलिया गांव में चोट लगी, उस वक्त ये तमाम सुरक्षा कर्मी कहां थे? आखिर 4-5 लोगों ने सीएम का सुरक्षा घेरा कैसे तोड़ डाला? कैसे जानबूझकर ममता का पैर कुचलने की कोशिश की, जैसा ममता आरोप लगा रही हैं? कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हाँ। वो हमारा पुलिस दीदी पाए चोट किभाবে লাগলো? 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। हाँ। और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल, कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। ओके। पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 जान बूझ के किया। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? पैर में पूरा वो फूल गया पूरा। हाँ। दीदी तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी। साजिश है किसी की। लोकल पुलिस कोई नहीं था। लोकल पुलिस से कोई नहीं था। एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। इन तस्वीरों में ममता अपने पैर में लगी चोट दिखा रही हैं, लेकिन चोट कैसे लगी, किसकी गलती से लगी, अब इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। बुधवार को तय कार्यक्रम के मुताबिक ममता बनर्जी को नंदीग्राम में ही रुकना था, लेकिन सीएम के जख्मी होने के बाद उनके तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और ममता नंदीग्राम से सीधे कोलकाता रवाना हो गई। करीब 131 किलोमीटर के रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील कर दिया गया, जिससे गुजरकर ममता रात करीब 8 बजे कोलकाता SSKM हॉस्पिटल पहुंची। इन सब के बीच ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी से आयोग ने पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट तलब की है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको नंदीग्राम से वो रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पूरा वाकया हुआ। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर कल खुद पूरे दिन ममता बनर्जी के काफिले के साथ थे। আপনি ওখানটায় আছে মমতা ব্যানার্জি হাত জোড় করে এসছে, গাড়ি ওখানটা দাঁড়ানোর সমস্যা আছে, এখানটায় এসছে, মানে ওখানে পাবলিক যথেষ্ট আছে। তারপরে এখানটায় এসে উনি দরজা খুলে হাত জোড় করে নামতে গেছে, দরজা খুলতে গেছে, হাত জোড় করে রাখছে। তারপরে এখানটায় একদম পোস্টারে লাগা, पोस्टर किसी को उनके ऊपर कोई हमला यहाँ नहीं हुआ? आप लोग कुछ नहीं हमला हुआ कोई भी, मतलब दीपक जी ये जो यहाँ आने के बाद चूंकि मुख्यमंत्री ने जो कहा था तो हम लोग तुरंत यहाँ न्यूज़ नेशन यहाँ पहुँचा घटनास्थल पर। यहाँ बहुत लोग हैं जो ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि वो यहाँ से ममता बनर्जी अपनी गाड़ी के साथ आ रही थी, वो हाथ जोड़ रही थी यहाँ जो उनके समर्थकों की भीड़ थी। और वो दरवाज़ा, चूँकि सड़क के बीच में इस तरह के पिलर आपको अमूमन नहीं दिखते हैं, जो जिस तरह के लोहे के 2 पिलर थे, तो लगता है कि उसी असावधानी के चलते वो यहाँ दरवाज़ा, जो लोगों के मुताबिक है, यहाँ वो दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे को लगने के बाद वो सीधा यहाँ जी, और पूरा उनकी सिक्योरिटी भी यही थी। और वो दरवाज़ा बंद हुआ, वो दरवाज़ा जब बंद हुआ तो वो उनके पैर पर लगा। पैर पर लगने के साथ साथ यहाँ उनके चोट लगने की बात की गई। कहाँ आपने देखा था, किस तरफ से आ रही थी? सुना है যে চোট লাগে না, गेट में लाग दे पाया। कोई हमले ना कोनो हमला नहीं है। कोई हमला ना कोई नहीं हमला, कोई भी हमला ना कोई नहीं हमला, किसी ने नहीं देखा यहाँ हमला होते हुए? कोई ना हमला। अच्छा एक बात बताइए, आप बता रहे थे कोई हमला, तो आप लोगों ने किसी भी तरह का हमला यहाँ नहीं हुआ? हाँ नहीं हुआ, हमला कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या आप बता रहे थे गाड़ी किधर से आ रही थी? गाड़ी उधर से ही आ रहे थे, तो इधर गाड़ी खड़ा थे, तो ये दोनों पिलर के बाजू में उसका दरवाज़ा, गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था, ठीक है। तो इसी में गाड़ी का दरवाज़ा धक्का लग के फिर आदमी का भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा ही था, ठीक है। तो भीड़ में चोट आई है, उनके साथ साथ चल रहे थे, मतलब हम लोगों का काफिले में काफ़ी पीछे था। और जो अमूमन होता है, मतलब जर्नलिस्टों के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि वो पूरा उनका जो बॉडी कवर था, यानी प्रोटेक्शन गियर था, पूरी तरह था। और वो हम लोगों को, चूंकि हम बराबर ना आ जाए और रिंग ना टूटे, उसके लिए बाकायदा जो धक्का मुक्की अमूमन होती है हम लोगों के साथ, आप भी जानते हैं, काफ़ी आपने कहा कि इस तरह से जो लगती हैं कोहनियाँ, उन सब कोहनियों के बीच में हम लोग उनके अगर बाइट लेना या विजुअल ले रहे थे तो उतना सुरक्षा घेरा हमको पूरा लग रहा था। और यहाँ लगातार पूरे सुबह से आज हम उनके साथ इसी तरह थे। तो यहाँ हुआ
उस समय एक विजुअल भी हम लोगों ने देखा, न्यूज़ नेशन ने डाला है कि किस तरह से वो थोड़ा कराते हुए है, एक विजुअल है वो, और उसमें शायद वो डांटती है उसमें सुरक्षा कर्मी को, चूंकि उस विजुअल में सिर्फ ऑडियो हमको दिख रहा है, मतलब विजुअल दिख रहा है। उसके बाद फिर वो जब वहाँ पहुँचती हैं, यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर के दूर का है, और तब वो ये बताती हैं कि उन पर हमला हुआ और यहाँ कुछ, हालांकि वो यहाँ भी कुछ बोल के निकलती हैं कि 2-3 लोग, लेकिन एक पूरा सुरक्षा घेरा होता है। उस वक्त यहीं इसी जगह पर जो भी होना था, एक्शन होना था, चूंकि पूरी सुरक्षा दायरे में थी, पूरी गाड़ियों का काफिला था और उनके समर्थकों का था, इसके बीच में ऐसा होना हम लोगों को भी बड़ा आश्चर्य लगता है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ ज़्यादातर लोग, जितने लोग यहाँ थे, उन लोगों का ये कहना है, हम लोग दिखाएंगे भी उन लोगों को जिन्होंने बातचीत की है हम लोगों से, कि किस तरह से ये पूरी गाड़ी यहाँ टकराती है और फिर यहाँ वो दरवाज़ा लगता है और वो दरवाजे से ही उनको चोट पैर में लगती है और हल्का सा सर पे लगती है। और इसके बाद लेकिन वो चीज़ वहाँ जाते जाते नंदीग्राम तक वो क्या होता है, ये मुख्यमंत्री ने जो कहा उसको किस तरह से जांच के दायरे में लाया जाएगा, किस तरह वो कह रही हैं।